मिस्टर चेयरमैन, बहुत शुक्रिया। सर आप तशरीफ रखें ना, बिल लाना मेरा काम है, वोट देना आपका काम है। मिस्टर जी, चेयरमैन, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने इस बिल के ऊपर जो सुबह मैंने पढ़ा, मैंने अपनी अमेंडमेंट्स भी जमा की हैं और मैं आपको मशकूर हूं कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। मिस्टर चेयरमैन, मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूं। ये एक ऐसा बिल है 33 क्लॉजेस और 24 सफात पर, जो सिर्फ पीटीआई के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के खिलाफ है, तमाम सियासी जमातों के खिलाफ है। और ये जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा ये बिल। और नॉन इलेक्टेड फोर्सेस वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट के जरिए से जमहूरियत की तदफीन की जाए। इस बिल के जरिए से जमहूरियत की तदफीन की जा रही है, इसलिए मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूं। और मुझे ये हैरत है कि किस तरह एक हुकूमत ने अपनी इत्तेहादियों को भी एतमाद में नहीं लिया और ये बिल इंट्रोड्यूस कर दिया। ये बिल आज आप एक पार्टी को टारगेट करके कर रहे हैं, लेकिन कल ये पीडीएम के तमाम जमातों की गले का पंदा बनेगा। इसलिए मैं इसको मुस्तरद करता हूं, मैं इसके खिलाफ हूं। आपने रूलिंग दी है मिस्टर चेयरमैन मेरे कहने पर कि इसको कमेटी को भेजेंगे। मैंने कोई रूलिंग नहीं दी, मैंने कहा मैं हाउस का सेंस लेता हूं, मुझे आप अपने अल्फाज मेरे जुबान पे न दें। थैंक यू सर, तशरीफ रखें। थैंक यू सर, थैंक यू, तशरीफ रखें प्लीज। मेरी गुजारिश है, मैं एक अर्ज करना चाहता हूं, पहले हाउस सुन ले चेयरमैन क्या कहना चाहता है। मुश्ताक साहब तशरीफ रखें, जब चेयरमैन कह रहे मैंने बात करनी है तो आप तशरीफ रखें प्लीज। नहीं सुनूंगा, तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें दोस्त महमूद खान। देखिए इस पे मुफ्त में आप एक बिल रूटीन मैटर था, बिल लगाना आज इजलास इसलिए बुलाया गया था। मैं क्लैरिफिकेशन इसलिए दे दूं कि ये मीडिया पे भी मैंने देखा, हैदरी साहब जैसे सीनियर कौन मश्क फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन सेनेटर ने ये कहा कि आज आपने सेशन वैसे बुलाया इस बिल के लिए बिल्कुल नहीं था। सेशन इसलिए बुलाया था कि बिजनेस एडवाइजरी में डिसाइड हुआ था कि डेज भी पूरे करने होते हैं, तो छुट्टी 2 दिन से 3 दिन हो जाए तो 3 दिन काउंट नहीं होते। सारे पार्लिमानी लीडर्स थे, उस पर यह डिसीजन हुआ था। अब मेरी गुजारिश है कि आप सब चूंकि नहीं है तो मैं इस बिल को मैं ड्रॉप करता हूं, हुकूमत करे न करे। थैंक यू जी, आगे चलेंगे। ऑर्डर नंबर 11। आपने बात तो पहले कर ली थी बिल सर, मैंने तो पहले एक तजवीज़ पेश की थी। अभी लगता है कि जो हमारे इत्तेहादी हैं, क्योंकि सारे बड़े फैसले तो बदकिस्मती से चेयरमैन साहब 2 जमायतें कर रही हैं, एक पीपल्स पार्टी कर रही है और दूसरा मुस्लिम लीग। आप तशरीफ रखेंगी या नहीं? थैंक यू जी, और आप भी अपनी सीट पे चली जाएं प्लीज, तशरीफ रखें जी। दूसरा मुस्लिम लीग नून कर रहा है। और जो पीडीएम में जो जमायतें हैं, पीपी से तो ज़ाहिर है हमें कोई गिला नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून से हमें सख्त गिला है। इस पीरियड में सर जितने भी इन लोगों ने ये उल्टे सुलटे जो लेजिस्लेशन किए हैं, सारी टू से किसी को इत्तेमाद में नहीं लिया गया। और ये जहां तक इसका ताल्लुक है इस बिल का जनाब चेयरमैन, ये तो जमहूरियत पर एक खुला हमला है। ये आपका रुक रुक कर सांस लेने वाली जमहूरियत के दिन जनाब चेयरमैन, मुझे तो क्या कहते हैं, मुझे तो इसकी मौत नजर आ रही है। और जो लोग आज खुश हैं इस बात पे कि आज ये कानून की जद में कोई और आएगा, लेकिन जनाब चेयरमैन मार्क माई वर्ड्स, मोहतरमा तो जा रही है, इधर ही आपकी बात सुन रही है। कल सर इस मुल्क में जो भी आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करे, इस मुल्क में मजलूम कौमों की बात करे, कमजोर तबकात की बात करे, सबसे पहले वो इसका निशाना बनेगा। लिहाजा हम इस बिल की निहायत सख्ती से मुखालफत करते हैं और अगर इसको पेश किया गया तो सर हम टोकन वॉकआउट करेंगे। ऑनरेबल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब। हमारे इत्तेहादी भाइयों को
पता नहीं चल रहा कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है। बदकिस्मती से जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार होती है उसको मुस्तक़बिल का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन वो फंदा फिर उनके गले में ही आके फंस जाता है। देखिए, बहुत सारे मामलात हैं जो इसके जद में आ जाएंगे। कल आप ये कानून देंगे थानेदार के हाथ में, एसपी साहब के हाथ में, पुलिस के हाथ में। अगर आपने कोई जोर से भी नारा लगाया तो उसने कहा कि तशद्दुद पे उकसा रहा था लोगों को और किसी को मारने की बात की जा रही थी। और हैरानगी की बात यह है चेयरमैन साहब, मैं थोड़ा सा आपसे भी गिला करता हूं कि आज इजलास बुलाने की क्या जरूरत थी। इसको पास करने का मतलब था? बिल्कुल नहीं, आप थे नहीं जनाब, आप गए हुए थे कलात जब बिजनेस एडवाइजरी हुई थी। अपने साथी साथ बैठे हैं, उनसे जरा पूछ लें, छुट्टी का मसला ये नहीं है। शुक्र है कि 10 मुहर्रम मुझ पे जरा गिला कम करें अपने। सर ये हाउस का मसला है, 2 दिन जब छुट्टियां ज्यादा डेज काउंट नहीं होते कि आपने 10 मुहर्रम को नहीं बुलाया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस बिल की मुखालिफत करती है, और अगर कोई बजिद है कि हमने इसको पास करना है तो हम वॉकआउट करेंगे। बहुत शुक्रिया। आज साहब तशरीफ रखें, पहले बिल तो आ जाए। पहले ऑनरेबल सेनेटर मुश्ताक साहब 2 मिनट से ज्यादा नहीं प्लीज। जी ऑनरेबल सेनेटर कामरान मुर्तजा प्लीज। सर एक बात तो पहले वो कुरान शरीफ के हवाले से थी, उसमें सिर्फ इतना कि मुश्ताक साहब को आपने बुलवाया है, यकीनन अच्छी बात है, मगर तमाम पार्लिमानी लीडर्स को बुलवाइए ताकि उसमें संजीदगी का जो है वो पता चले कि तमाम पार्लिमानी लीडर्स। ठीक है जी, अच्छी सजेशन है, कर लेते हैं। दूसरी बात ये कि सर जो भी इस तरह की लेजिस्लेशन होती है उसमें लेजिस्लेशन में कम अज कम अपनी इत्तेहादी पार्टियों को एतमाद में लिया जाता है। ये इस तरह की लेजिस्लेशन है सर जिसमें आप अपने हाथ काट रहे हैं। आज शायद आपको ये पता नहीं चल रहा कि आप जो है ना उसका निशाना पता नहीं कौन ये बनेंगे, मैं बनूंगा, कोई और बनेगा, मगर जहां पे फंडामेंटल राइट्स का मसला आ जाता है, फंडामेंटल राइट्स आप किसी ना किसी हवाले से जो है ना उसको कर्टेल कर रहे होते हैं। अगर वहां पे लेजिस्लेशन करनी है और इस रफ्तार से करनी है और इस तरह से छुट्टियों में करनी है तो फिर सर ये कम अज कम जो है ना, मैं एक इत्तेहादी सेनेटर के तौर पे, मुझे नहीं पता कि मेरी पार्लिमानी पार्टी का मौकफ क्या है, मगर मैं इससे अपनी बरात का इजहार करता हूं सर। कल ये हम सब के लिए मुसीबत बनेगा, कल ये सब हमारे लिए ये ताना होगा कि हमने बैठ के इस हाउस में आपकी सदारत में हमने इस तरह की लेजिस्लेशन की थी, उसमें फलां लोग भी मौजूद थे, इतने बड़े बड़े नाम, बाकी तो सारे छोटे छोटे हमारे जैसे हैं, मगर बड़े बड़े नाम भी थे, और उसमें ये हमने ये सारा कुछ किया था। तो खुदा के वास्ते ऐसी लेजिस्लेशन न करें जो जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल्स जो ना ऑफेंड हो रही हो, जिसमें किसी के फंडामेंटल राइट्स को आप ले सकें, जिसमें आपके अपने इत्तेहादियों को पता ना हो। तो इस ये है कि इस तरह की लेजिस्लेशन ताहिर बेजंजो साहब।